पूरा 2 महीने से मैडम बताइए। আজি আমাৰ অসম কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নেতা কৰ্মী, আমাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে কাৰণে পৰম সৌভাগ্য যে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय सभापति श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारा बीच में है। नमस्कार। मैं यहाँ पर जो मीटिंग के लिए आया था, उसी वक्त मैंने ये भी सोचा कि आपसे मुलाकात करूं और आप लोगों से मिलके अपने विचार एक 5-10 मिनट में रखूं, इस आशा से मैं यहाँ पर आया हूँ। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। किसी व्यक्ति के चुनाव नहीं है या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के डेमोक्रेसी को टिकाने का है और ये चुनाव संविधान को बचाने का है और गरीब तबके के लोगों को और जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं। बट आई कैन से द कांग्रेस को जो गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस को जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर फायदा उठाए। तो इसलिए मैंने कहा मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता। ऐसा है कि ये हमारी पार्टी एक बहती गंगा है, पानी आते जाता है, जाता जाता है, फिर भी पानी उसमें रहता है। तो इसीलिए ये 139 साल का पार्टी है, किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड होता है या कई व्यक्तियों पे डिपेंड होता है? अरे इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है। देश को आजादी दिलाने में इसका इतिहास है और देश में जमहूरियत को टिकाने का इसका इतिहास है और देश में संविधान बनाकर सबको इक्वल राइट्स देने का हमारा इरादा है, वो हमने करके दिखाया। अब तक जो डेमोक्रेसी टिकी है वो कांग्रेस की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक। उन्होंने कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि एक मामला जो है बीजेपी लगातार उठा रही है, मुस्लिमों को संसाधन देने वाला। उन्होंने ये भी एक क्लिप भी जारी की है मनमोहन सिंह जी की, उसके बाद इस पूरे संदर्भ को जोड़ते हुए कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें, कांग्रेस को चुनौती दीजिए। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये देखो, मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे, मोदी जी सबको डरा रहे हैं। किसी को सीबीआई, किसी को सीवीसी, किसी को ईडी। अरे डरा डरा के तो उन्होंने ले रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं? हम उनको नहीं डराएं। हम तो ये चाहते हैं भाई डेमोक्रेसी के कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी नेता अच्छी हुकूमत कर सकता है। आप 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा? एक स्टेटमेंट अगर वो देते तो सारी दुनिया उनकी स्टेटमेंट छपती है। इन्हों अगर बात करते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इनके बातों में कोई दम नहीं रहता, कोई मानता नहीं। दैट इज हिज क्रेडिबिलिटी। हम क्या करें उसको? और डराने की कोशिश हम करने का कहा? ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है, देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। युवाओं को मदद करना है, मुसलमानों को दिए जैसा है क्या? नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना, 1-1 लाख रुपए देना सालाना और महीना 8,600 रुपए देना, ये क्या मुसलमानों के लिए ही है? गरीबों के लिए जो हमने अपना पिछड़े और गरीब मजदूर, इनके लिए जो ये लेबर लॉज है, उसको हम ठीक ढंग से लाएंगे और उसमें संशोधन करके उनको
दिलाएंगे, ये क्या मुसलमानों के लिए है? अरे थोड़ा सोच के बोलो ना। जो कुछ हमारे न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी, ये सब के लिए है, सब समान है हमारे दृष्टि में, और उसी लिए हम बोलते। तुम बार बार क्यों कहते हैं मुसलमान? तो आप पोलराइज करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे कि हमने ये पाप किया और इसका असर देश में गिर रहा है, ये अच्छा नहीं, वो बाद में रियलाइज करेंगे। पीएम ने जो बोरपेटा में कैंडिडेट बनाया मनोरंजन तालुकदार जी, उसको कांग्रेस ने ही, जितेंद्र सिंह जी प्रभारी था, हमने एमएलए में इसको कांग्रेस ने ही मदद किया, हमारा मदद से वो एमएलए बना, और ही इज द ओनली सिंगल एमएलए इन असम असेंबली। तो हमारा राय क्या था, जो असम असेंबली शुड नॉट बी माइनस सीपीएम, वो एमपी लड़ता तो असेंबली खाली हो जाता। तो इसीलिए हमने सीपीएम को बोला था कि आपका एक ही एमएलए, दूसरा कैंडिडेट देगा तो बहुत अलग है, जो सिंगल एमएलए है उसको आप असेंबली खाली करना क्यों चाहते हैं? और आम आदमी पार्टी के बारे में कोई हमारा वोट डिवीजन नहीं हुआ, जितेंद्र सिंह सर को पूरा मालूम है। वो हमारा जो लुरिन गोगोई जी कैंडिडेट है, वो आज में बोलना पड़ेगा, वो खुद बोलो सर, बोलो, वो खुद चाहता था जो आम आदमी पार्टी का जो मनोज धनवार जी कैंडिडेट है वो लड़ना चाहिए डिब्रूगढ़ में। जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में बात करके आम आदमी पार्टी को मना लिया था। लुरिन गोगोई जी ने खुद बोला नो, ही शुड नॉट विथड्रॉ। वो जितेंद्र सिंह जी को मालूम है, मैं भूल दिया, आज आप लोग ने बोला। Since yesterday there is a controversy going on after your statement regarding to PM Modi to read the Congress manifesto. Assam CM has offered you to join BJP. So what is your reaction to it? I have spoken to Modi, not your CM, because I am a leader of opposition in Rajya Sabha. I was also in Lok Sabha. So I have little bit competency in parliamentary affairs. So who is my opponent in parliament? Rajya Sabha? Yeah. Tell me. Modi. So I will speak to Modi why he bothers about it. Let him face our people here. Then speak about me. Works very, very hard. पहले भूपेश का साथ 15 साल में केसी वेणुगोपाल को यस तो बस है, हमको किसी का फेवर न को, उनको भी न को, लेवल प्लेइंग ग्राउंड दे दो। चलिए थैंक यू। मैं अभी साहब के साथ जा रहा हूँ, आ जाऊंगा।